हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति ढूल टेटगोल चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसकी बुक हॉर्नबिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एचटेट पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। बुक हॉर्नबिल, हमारा जो लेसन फर्स्ट है हॉर्नबिल बुक का वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में जो कैरेक्टर हैं वो हैं हमारे खुशवंत सिंह यानी कि हमारे नरेटर। फिर यहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर हैं और यहाँ पे स्पैरोज चिड़िया दिखाई गई हैं इस लेसन के अंदर। अब करेंगे क्वेश्चन 1। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये जो हमारी स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके अंदर सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो जो यहाँ पे ग्रैंड मदर है, इसको यहाँ पे क्या है, ग्रैंड मदर को सेंट्रल कैरेक्टर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। जो ऑथर हैं यानी जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह जी, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है? ओल्ड एंड रिंकल्ड। उन्होंने अपनी दादी को बताया है कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं और उनके फेस पे रिंकल्ड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव इनिशियली। जो ऑथर थे और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दोनों कहाँ पर रहते थे? तो ये दोनों विलेज में रहते थे। कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरी। जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा क्या कैरी करती थी? तो ये स्टिक एंड रोजरी। ये हमेशा एक स्टिक लेके रखती थी जिसकी सहायता से ये चलती थी, और उनके पास क्या थी? रोजरी, एक माला थी जिसको ये फिराती रहती थी और भगवान का नाम लेती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर फीड इन द विलेज। यहाँ पर विलेज के अंदर जो ग्रैंड मदर थी वो किसको फीड कराती थी, मतलब किसको खाना डालती थी? तो विलेज के अंदर जो ग्रैंड मदर थी ये डॉग्स को, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनको क्या कराती थी? फीड कराती थी। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड शी फीड इन द सिटी। लेकिन जब ग्रैंड मदर और नरेटर सिटी चले जाते हैं तो सिटी में, शहर में वो किसको फीड कराती थी? तो वहां पे जो स्पैरोज होती हैं उन स्पैरोज को ग्रैंड मदर क्या करती है? उनको ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस देती है और उनको फीड कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Why was the grandmother unhappy in the city school system। जो ग्रैंड मदर थी वो सिटी में जो स्कूल थे उनके सिस्टम से क्यों वो परेशान थी, क्यों वो खुश नहीं थी? नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। क्योंकि सिटी के जो स्कूल थे उनमें किसी तरह की गॉड से रिलेटेड और स्क्रिप्चर्स से रिलेटेड स्टडी नहीं होती थी। वहां पे सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल होती थी। इसीलिए वो क्या थी, जो ग्रैंड मदर थी, अनहैप्पी थी, क्योंकि बच्चों को भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड द ग्रैंड मदर प्ले। ग्रैंड मदर जो थी वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको वो प्ले करती थी? तो वो किसको बजाती थी? ड्रम को बजाती थी। जब ग्रैंड मदर विलेज में रहती थी तो वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया करती थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ग्रैंड मदर थी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर बजाती थी, तब जब वो सिटी गए थे तो वहां पर उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड। क्या होता है जब ऑथर अब्रॉड चले जाते हैं स्टडी के लिए? शी रिमेन्ड काम। वो बिल्कुल शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो अपने क्या थे, जो ग्रैंड सन था उसके साथ बहुत क्लोज थी। लेकिन अब ग्रैंड सन के चले जाने के बाद ये बिल्कुल ही काम हो जाती है, शांत हो जाती है, अकेली हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द ऑथर स्टे अब्रॉड। एब्रोड में जो हमारे ऑथर हैं वो कितने सालों तक रहते हैं, कितने सालों तक स्टडी करते हैं? तो ये पूरे 5 साल तक क्या करते हैं? एब्रोड में रहते हैं और वहां पर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स रिटर्न। जब ऑथर वापिस आते हैं तब ग्रैंड मदर किस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को? बाय सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम। तो जो ग्रैंड मदर होती है वो गाना गाती है और ड्रम को बजाती है और उसके ऊपर खूब डांस करती है। तो इस तरह से जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर के वापिस आने को, उसके रिटर्न को क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 12। What happened the next day after the celebration। जब ग्रैंड मदर सेलिब्रेशन करती हैं तो सेलिब्रेशन के नेक्स्ट डे क्या होता है? शी फेल इल। सेलिब्रेशन के नेक्स्ट डे क्या होता है? जो ग्रैंड मदर होती हैं वो बीमार हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू बिफोर हर डेथ? जब ग्रैंड मदर की डेथ होती है तो डेथ से पहले ग्रैंड मदर क्या करती हैं? प्रेड साइलेंटली। तो ग्रैंड मदर को क्या होता है, फील होता है कि शायद आज कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल चुप हो जाती हैं और साइलेंटली प्रे करना स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट टू द ग्रैंड मदर्स डेथ? जब ग्रैंड मदर की डेथ होती है तब जो स्पैरो होती हैं जिसको कि वो फीड कराती थी ग्रैंड मदर, वो किस तरह से स्पैरो रिएक्ट करती हैं? दे सेट साइलेंटली अराउंड हर बॉडी। वे जो स्पैरोज थी वो उसकी बॉडी के अराउंड बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाती हैं, कोई भी आवाज नहीं करती हैं और अपना जो सैडनेस थी उसको शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मेन थीम क्या है? अनकंडीशनल लव एंड केयर। यहाँ पर जो लव है ये अनकंडीशनल लव है और केयर यहाँ पे दिखाई गई है इस स्टोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज द स्टोरी कोल्ड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? क्यों इस स्टोरी को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहा गया है? इट प्रेजेंट्स द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। क्योंकि इसके अंदर, इस लेसन के अंदर जो ग्रैंड मदर हैं उनके कैरेक्टर स्केच को शो किया गया है, इसीलिए इस चैप्टर को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहा गया है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। लेसन सेकंड हमारा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लेसन है जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस लेसन के जो हमारे राइटर हैं वो कौन है? गॉर्डन कुक। यहाँ पे अकेले गॉर्डन कुक भी आ सकते हैं और साथ में एलन ईस्ट भी इसके साथ नाम आ सकता है। तो हमारा जो राइटर है वो कौन होगा? गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट होंगे हमारे किस लेसन के? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और ये जो लाइन है ये किसने बोली थी? ये एक बच्चे ने अपने फादर को बोली थी जब वो बिल्कुल डेथ के बीच में चले जाते हैं। तो वो कहता है कि हमें डेथ से डर नहीं लगता अगर हम सारे के सारे एक साथ में हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे इस लेसन में कौन कौन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गॉर्डन कुक है यानी जो हमारे नरेटर हैं वो कैरेक्टर हैं। फिर यहाँ पे मैरी कुक है, ये भी कैरेक्टर है। फिर यहाँ पे जोनाथन क्या है? ये बॉय है। फिर ये सुजैन क्या है? ये लड़की है। और जोनाथन और सुजैन दोनों भाई बहन हैं। और यहाँ पे क्या है? इनके पेरेंट्स दिखाए गए हैं, यानी कि गॉर्डन कुक और मैरी कुक। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 हमारा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट? उस बोट का नेम क्या है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी फैमिली क्या कर रही है? वर्ल्ड को घूमने निकली है। तो कौन सी बोट में ये फैमिली वर्ल्ड घूमने गई है? तो बोट का नाम है वेव वॉकर। क्या है? वेव वॉकर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है बोट का नाम याद रखना। तो हमें याद रखना कि कौन सी बोट थी, तो वेव वॉकर वो बोट थी। क्वेश्चन 2 हमारा है फ्रॉम वेयर डिड द जर्नी बिगिन? ये लोग अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का एक जगह है जिसका नाम है प्लाईमाउथ। इस प्लाईमाउथ से ये फैमिली अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु अकम्पनाइड द नरेटर ऑन द वॉयज? यहाँ पे कौन है ये जो हमारी क्या है फैमिली है जो ये यात्रा पे निकली है, इसमें कौन कौन है? हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो नरेटर है उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं। ये सब मिलकर क्या है इस यात्रा पर निकले हैं, मतलब वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा चारों तरफ जो सी है उसको देखने के लिए निकले हैं, उसको पार करने के लिए निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वट वॉज द पर्पज ऑफ द जर्नी? ये जो जर्नी उन्होंने की इसका पर्पज क्या था, किस रीजन से इन्होंने ये जर्नी की? टू डुप्लीकेट कैप्टन कुक्स वॉयज। यहाँ पर पहले एक क्या थे, एक कैप्टन कुक होते थे। उन्होंने क्या किया था, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो ये सी है इसको क्या किया था, इसको देखा था, इसको पार किया था। तो ये फैमिली भी क्या चाहती थी, जैसे कुक ने क्या की थी, वॉयज की थी, यात्रा की थी, वैसे भी हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड की यात्रा करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने किया था, कुक ने किया था, वैसे ही ये फैमिली भी करने वाली थी। इसीलिए ये क्या करते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ओल्ड वॉज सुजैन? जो सुजैन है ये कितने साल की है? तो जो सुजैन है ये क्या है, लड़की है, ये 7 ईयर की है, यानी 7 साल की है, लड़की है। क्वेश्चन आ सकता है सुजैन कौन है या जोनाथन कौन है या कौन कितने साल का है, ठीक है। तो सुजैन है ये 7 साल की लड़की है।
हाउ ओल्ड वॉज जोनाथन, जो जोनाथन है ये कितने साल का है, ये 6 साल का लड़का है, यानी दोनों भाई बहन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्ट्रक द बोट, जब वे बोट में जा रहे थे तो क्या चीज थी जो उनकी बोट से स्ट्रक कर गई यानी टकरा गई। ह्यूज वेव, तो जो समुद्र में ह्यूज वेव, बहुत बड़ी बड़ी वेव जो उठ रही थी, लहरें जो उठ रही थी, वो ह्यूज वेव क्या कर गई, उस बोट के साथ टकरा गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड टू द नरेटर आफ्टर द वेव हिट, जब ये बड़ी सी वेव क्या हुई थी, उनकी बोट के साथ टकराई थी, तो उसके टकराने के बाद क्या हुआ था, किसके साथ, नरेटर के साथ क्या हुआ था, यानी जो हमारे गोल्डन कुक हैं और जो एलन ईस्ट है, इनके साथ क्या हुआ था जब ये बड़ी सी ह्यूज वेव क्या हुई थी, इनकी बोट के साथ टकराई थी। ही वॉज इंजर्ड बैडली, ये बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था, इनके अंदर का पूरा अस्थि पिंजर क्या था, लगभग टूटने को हो गया था, तो ये बुरी तरह से क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इंजरी डिड सुजैन सफर, अब जो ये लड़की थी सुजैन, इसको भी क्या होती है, इंजरी हो जाती है, मतलब इसको भी चोट लग जाती है, तो कौन सी वो इंजरी हुई थी जिससे सुजैन ने क्या किया था, सफर किया था। अ डीप कट ऑन हर हेड, इसके हेड पर, इसके सिर पर भी एक बहुत बड़ा कट आ गया था जो कि बहुत डीप था, गहरा था, और ये भी तभी आया था जब वो हिट थी, जब वो बोट थी वो एक बड़ी सी वेव के साथ हिट करती है, तब ये क्या हुआ था, उसके फादर को भी चोट लग गई थी, यानी कि नरेटर को भी चोट लग गई थी और सुजैन को भी चोट लग गई थी, और इसके कहां पे लगी थी, हेड में एक बड़ा सा कट आ गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु शोड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये जो क्राइसिस चल रहा था, ये जो उस टाइम पे जो सब कुछ वहां पे सिचुएशन चली हुई थी, तब वहां पे वो कौन था जिसने ग्रेट, बहुत ही ज्यादा साहस दिखाया था, तो कौन था वो, द होल फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली में, यानी कि बेटे ने, बेटी ने और जो पेरेंट्स थे, उन्होंने पूरी की पूरी फैमिली ने क्या किया था, बहुत ग्रेट करेज दिखाया था जब ये सारी प्रॉब्लम वहां पे चली हुई थी बोट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड जोनाथन से टू एनकरेज हिज फादर, जो जोनाथन है वो अपने फादर को एनकरेज करने के लिए क्या कहता है, डोंट वरी वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। लाइन आ सकती है, ये लाइन किसने कही थी, तो जोनाथन ने कही थी अपने फादर को। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच आइलैंड डिड द फैमिली फाइनली रीच, वो कौन सा आइलैंड था जिस पर की फैमिली जो फाइनली रीच कर गई थी, पहुंची थी, तो उस आइलैंड का नाम बताना है। तो जो ये आइलैंड है ये क्या है, आइल आम्स्टरडम, आइल आम्स्टरडम, ये है क्या, उस आइलैंड का नाम। आइलैंड का नाम इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि इतने बड़े समुद्र के बीच में जो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज्यादा उनको क्या थी, तकलीफें थी, चोटें लगी हुई थी, तो उन्होंने एक छोटा सा आइलैंड वहां पे देखा था, और वो आइलैंड कौन सा था, आइल आम्स्टरडम। आइल आम्स्टरडम क्या था, आइलैंड था, इन्होंने यहाँ पे देखा इसको और फिर ये यहाँ पे चले गए थे, तो आइलैंड का नाम क्या था, आइल आम्स्टरडम। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी क्रू मेंबर्स वर देयर बिसाइड्स द फैमिली, फैमिली को छोड़कर कितने क्रू मेंबर थे जो कि वहां पर थे, तो जो फैमिली थी 4 बंदों की, उनको छोड़कर वहां पर 2 और ऐसे बंदे थे जो कि कौन थे, क्रू मेंबर थे, यानी बोट चलाने वाले थे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु हेल्प्ड रिपेयर द डैमेज्ड बोट, अब जो ये हिट हुई थी बोट वेव से, उस डैमेज के कारण जो ये बोट थे बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, इस डैमेज के कारण जो प्रॉब्लम हुई थी, उस डैमेज को रिपेयर करने वाला कौन था, किसने उसको रिपेयर करने में हेल्प की थी, किसको, बोट को, बोट में हुई डैमेज को किसने रिपेयर करने में हेल्प की, लैरी विजिल एंड हब सिजलर, लैरी विजिल एंड हब सिजलर, ये दोनों कौन थे, ये दोनों वो क्रू मेंबर थे जो उस फैमिली से अलग वहां पर प्रेजेंट थे उस बोट के अंदर। तो जब बोट बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में हो गई थी, तो ये लोग कौन से आइलैंड पे पहुंचे थे, आइल आम्स्टरडम आइलैंड पे पहुंचे थे, और वहां पहुंचकर लैरी विजिल ने और जो हब सिजलर थे, इन दोनों ने क्या किया था, बोट को ढंग से सेट करने में दोबारा से क्या किया था, बहुत हेल्प की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, ये जो स्टोरी है इसका मेन थीम क्या है, क्रेज यानी साहस, डिटर्मिनेशन एंड फैमिली यूनिटी,
साहस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और जो फैमिली की यूनिटी थी, ये क्या थी, इस लेसन का मेन थीम थी। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज द स्टोरी इंस्पायरिंग? ये जो स्टोरी है ये क्यों इंस्पायर करने वाली है? इट शोज क्रेज, क्योंकि ये क्रेज दिखाती है, साहस दिखाती है और टीम वर्क दिखाती है। क्या दिखाती है? साहस दिखाती है। और जो पूरी फैमिली थी और जो दूसरे 2 बंदे थे, 6 के 6 बंदे क्या करते हैं, टीम वर्क दिखाते हैं इन डिफिकल्ट सिचुएशन। बुरी से बुरी सिचुएशन में वो लोग डरते नहीं हैं, एक साथ रहते हैं, अपना क्रेज दिखाते हैं और टीम वर्क में काम करते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2। अब हम करेंगे लेसन नंबर 3। अब है हमारा लेसन नंबर 3 जो कि है डिस्कवरिंग ट्रुथ। डिस्कवरिंग ट्रुथ यानी ट्रुथ की डिस्कवरी। द सागा कंटिन्यूज। ये जो हमारा लेसन है डिस्कवरिंग ट्रुथ, इसके जो राइटर हैं वो हैं A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है तूतनखामुन। तूतनखामुन कौन है? किंग टूट, यानी जो ये टूट है जिसकी यहाँ पे डिस्कवरी की जा रही है वो ही क्या है, यहाँ पे तूतनखामुन है, यानी किंग टूट है। तो नाम किंग टूट आ जाए या तूतनखामुन आ जाए, एक ही बंदे के अलग अलग नाम हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर है होवार्ड कार्टर। होवार्ड कार्टर ये कौन है? ये वो बंदा है जो कि इस तूतनखामुन की जो मम्मी होती है, उसकी जो डेड बॉडी होती है, उसको डिस्कवर करता है। फिर यहाँ पे है जाही हवास। जाही हवास ये कौन है? ये वो बंदा है जो इसकी बॉडी का सीटी स्कैन करता है, यानी उसकी बॉडी का पता लगाता है कि इसकी लाइफ क्या है, डेथ क्या है, उसका सीटी स्कैन करके देता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 हमारा है हु वॉज तूतनखामुन? तूतनखामुन कौन था? इजिप्शियन फारो। तूतनखामुन कौन था? एक इजिप्शियन फारो था। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एज डिड तूतनखामुन डाई? वो कौन सी एज थी जिसमें तूतनखामुन क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है? तो 19 ईयर्स की ओल्ड में जो तूतनखामुन था वो मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर टूट्स टॉम? वो कौन था जो कि टूट की टॉम को डिस्कवर करता है? टॉम क्या होती है? जहां पर मरने के बाद किसी को दफनाया जाए उसे टॉम कहते हैं। तो किसने टूट की टॉम को डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था? तो वो हमारे कौन थे? होवर्ड कार्टर। कौन थे? होवर्ड कार्टर थे। इन्होंने टूट की टॉम को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वॉज टूट्स टॉम डिस्कवर्ड? किस ईयर में, किस साल में टूट की टॉम को डिस्कवर किया गया था? तो 1922 में टूट की जो टॉम थी उसको डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज टूट्स मम्मी सीटी स्कैन? जो टूट की मम्मी थी उसका सीटी स्कैन क्यों किया जा रहा था? टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उसकी लाइफ कैसी थी, उसकी डेथ कैसे हुई, इन चीजों का पता लगाने के लिए जो तूतनखामुन था यानी जो टूट था उसकी बॉडी का, उसकी मम्मी का सीटी स्कैन किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू एग्जामाइन टूट? ये जो टूट का जो क्या किया जा रहा था यहाँ पे, उसको डिस्कवर किया जा रहा था, उसकी बॉडी का जो चेकअप किया जा रहा था, एग्जामाइन किया जा रहा था, वो कौन सी टेक्नोलॉजी से किया जा रहा था? मतलब जो बॉडी थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा था कि क्या उसकी लाइफ थी, क्या उसकी डेथ थी। तो जो ये एग्जामिनेशन था ये कौन सी टेक्नोलॉजी से किया जा रहा था? तो इसका क्या था? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से इसको एग्जामाइन किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, हु सुपरवाइज द सीटी स्कैन? सीटी स्कैन को सुपरवाइज करने वाले कौन थे? तो जाही हवास थे जो कि सीटी स्कैन को सुपरवाइज करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज टूट्स टॉम लोकेटेड? वो कौन सी जगह थी जहां पर टूट की जो टॉम थी वो लोकेटेड थी, सिचुएटेड थी? वैली ऑफ द किंग्स। तो कहां पर? वैली ऑफ द किंग्स में जो टूट की जो टॉम थी ये लोकेटेड थी। वोट डैमेज टूट्स मम्मी? वो क्या चीज थी जो कि जो टूट की जो मम्मी थी उसको डैमेज कर रही थी? तो किस चीज के कारण टूट की जो मम्मी थी वो डैमेज हो रही थी? कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन। जो ये कार्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसकी इस इन्वेस्टिगेशन के कारण क्या था, जो टूट की मम्मी थी उसमें कुछ डैमेज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन है What was found in टूट्स टॉम? टूट की टॉम में क्या क्या मिला था, क्या फाइंड आउट हुआ था? गोल्ड ट्रेजर। जो टूट की जो टॉम थी उस टॉम के अंदर गोल्ड ट्रेजर मिला था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सीटी स्कैन? ये जो सीटी स्कैन किया जा रहा था टूट की मम्मी का, इस सीटी स्कैन का मेन पर्पस क्या था? सोल मिस्ट्रीज अबाउट टूट। टूट की जो मिस्ट्री थी कि उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी लाइफ कैसी थी,
इसी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए इसकी जो मम्मी थी उसका सीटी स्कैन किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, टूट बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? जो टूट था ये कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था? तो ये कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था? इजिप्शियन से। किससे? इजिप्शियन से। क्वेश्चन नंबर 13, What problem occurred during the CT scan? जब CT स्कैन किया जा रहा था तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आई? स्कैनर ट्यूब स्टॉप्ड वर्किंग। जो स्कैनर ट्यूब थी इसने क्या था? काम करना बंद कर दिया था। और इसका काम करना जो बंद हुआ था वो किस चीज से हुआ था? क्योंकि जो टूट की मम्मी थी उस पर मिट्टी लगी हुई थी और वो मिट्टी के कारण क्या था? इसने काम करना छोड़ दिया था स्कैनर ट्यूब ने। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज बिलीव्ड टू बी टूट्स फादर? कौन था जो कि बिलीव कर रहा था, किसमें? टूट्स फादर में बिलीव कर रहा था। तो ये कौन था? अखेनेतन। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज तूतनखामुन स्टिल फेमस? क्यों जो तूतनखामुन था वो अभी भी बहुत ज्यादा फेमस था? किस रीजन से वो फेमस था? मिस्ट्री सराउंडिंग हिज लाइफ एंड डेथ। क्योंकि उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो डेथ थी वो एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। इसी मिस्ट्री के कारण जो तूतनखामुन था वो अभी भी क्या था? फेमस था। क्वेश्चन नंबर 16, What did the CT स्कैन प्रोवाइड? जो उसका सीटी स्कैन हुआ उस सीटी स्कैन ने क्या प्रोवाइड किया, यानी उससे क्या पता चला? डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द मम्मी। मम्मी की डिटेल इमेजेस इस सीटी स्कैन के थ्रू क्या है? प्रोवाइड हुई, सबके सामने आई। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? ये जो चैप्टर है इसका थीम क्या है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिस्ट्री। की हिस्ट्री का भी क्या किया जा सकता है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ये क्या है? इस चैप्टर का थीम है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 4। ये क्या है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल, लेसन नंबर 4। इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं नताली ट्रोवेरोय। नताली ट्रोवेरोय ये है हमारे राइटर। अब हम देखेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन के अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं वो कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है? चाइनीज पेंटर। यानी कि पहला जो मेन कैरेक्टर है किसमें? लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन के अंदर, इसमें मेन कैरेक्टर पहला है चाइनीज पेंटर। यानी कि एक बंदा है जो चाइना से है और वो एक पेंटर है। कौन है? वू डोआजी। वू डोआजी, क्या नाम है? वू डोआजी। और एक और है फैन कुआन। फैन कुआन, ये दो बंदे हैं, ये चाइना से बिलोंग करते हैं और दोनों क्या है? पेंटर हैं। नाम याद रखने हैं। चाइनीज पेंटर कौन कौन थे? वू डाओजी और दूसरा कौन था? फैन कुआन। फैन कुआन। फिर यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न आर्ट एग्जाम्पल। तो ये चाइनीज पेंटर थे, इनसे अलग यहाँ पे जो वेस्टर्न आर्ट थी उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं इस लेसन के अंदर। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। द एसे कंपेयर्स विच टू आर्ट फॉर्म? इस लेसन के अंदर वे दो कौन सी आर्ट फॉर्म थी जिनको कंपेयर किया गया है? तो यहाँ पे एक तो चाइनीज थी और दूसरी वेस्टर्न पेंटिंग थी। इन दोनों को कंपेयर किया गया है। किसको? चाइनीज को और वेस्टर्न पेंटिंग को। क्वेश्चन नंबर 2, चाइनीज आर्ट फोकसेस ऑन। जो चाइनीज आर्ट थी वो किस चीज पे फोकस कर रही थी? स्पिरिचुअल इमेजिनेशन। क्या जो स्पिरिचुअल इमेजिनेशन होती है इनके ऊपर जो चाइनीज आर्ट थी ये फोकस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेस्टर्न पेंटिंग मेनली यूज। जो वेस्टर्न पेंटिंग थी उसका मेनली यूज कहाँ पे था? कैसा था? पर्सपेक्टिव टेक्निक। इसका पर्सपेक्टिव टेक्निक के अंदर वेस्टर्न जो पेंटिंग थी उसका यूज था। क्वेश्चन नंबर 4, वू डोआजी। वू डोआजी वॉज अ। वू डोआजी कौन है? तो याद रखना वू डोआजी कौन है? एक चाइनीज पेंटर है। कौन है? चाइनीज पेंटर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फोन कुआन। फोन कुआन इज नोन फॉर। जो फोन कुआन था ये किसके नाम से जाना जाता है? लैंडस्केप पेंटिंग। इसको किस नाम से जानते हैं? लैंडस्केप पेंटिंग के नाम से जानते हैं। किसको? फोन कुआन को। क्वेश्चन नंबर 6, शानशुई। शानशुई मीन्स, जो शानशुई यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इस लेसन के अंदर, शानशुई, इसका मीनिंग क्या है? शानशुई का मीनिंग है लैंडस्केप पेंटिंग। क्या है? लैंडस्केप पेंटिंग इस लेसन के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, चाइनीज पेंटिंग इज बेस्ड ऑन। जो चाइनीज पेंटिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड है?
तो जो चाइनीज पेंटिंग है ये इनर विजन एंड इमेजिनेशन, जो किसी इंसान का जो इनर विजन होता है यानी जो आत्मा से रिलेटेड होता है और जो इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है, इन पर क्या है, ये पेंटिंग बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, वेस्टर्न आर्ट गिव्स इंपॉर्टेंस टू, जो वेस्टर्न आर्ट है ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देती है, पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शन। जो वेस्टर्न आर्ट है ये पर्सपेक्टिव और जो प्रोपोर्शन है इसके ऊपर क्या करती है, इंपॉर्टेंस देती है। क्वेश्चन नंबर 9, द एसे बिलोंग्स टू, ये जो एसे है लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये किससे बिलोंग करता है, तो ये हॉर्नबिल जो हमारी बुक है, क्लास कौन सी क्लास है, क्लास 11th की बुक है हॉर्नबिल, इसका ये हमारा लैंडस्केप ऑफ द सोल क्या है, ये एक चैप्टर है। तो हम क्या कहेंगे, कई बार एस्टेट में पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला जो चैप्टर है ये किससे बिलोंग करता है, इसका मतलब हमें बताना है ये कौन सी बुक से है या कौन सी क्लास से है। तो जो ये हमारा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये कहां से बिलोंग करता है, ये हॉर्नबिल बुक से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन हमारा है, चाइनीज आर्ट रिप्रेजेंट, जो चाइनीज आर्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इनर हार्मोनी विद नेचर। इनर हार्मोनी को यानी इनर विजन को और जो नेचर है, प्रकृति है, उसको क्या करती है, जो चाइनीज आर्ट है वो रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 11, वेस्टर्न पेंटिंग यूजेस, जो वेस्टर्न पेंटिंग है इसका यूज कहां पे होता है, सिंगल व्यू पॉइंट, किसी एक सिंगल व्यू पॉइंट को दिखाने के लिए वेस्टर्न पेंटिंग का यूज किया जाता है। बट ये पेंटिंग क्या करती है, उस सिंगल व्यू पॉइंट को बहुत डीपली दिखाती है। तो वेस्टर्न व्यू पॉइंट कौन दिखाता है, वेस्टर्न पेंटिंग दिखाता है किसी सिंगल व्यू पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन आइडिया ऑफ द एसेज, ये जो ऐसे है इसका मेन आइडिया क्या है, कल्चर डिफरेंसेस इन आर्ट, जो अलग अलग आर्ट यहाँ पे दिखाई है वेस्टर्न की और चाइनीज की, उन दोनों आर्ट के बीच में जो कल्चरल डिफरेंस है, जो कल्चर का डिफरेंस है, जो संस्कृति का डिफरेंस है, उसको यहाँ पे मेन आइडिया के रूप में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज, जो आर्ट है वो किस तरह से डिस्क्राइब की गई है, वे ऑफ परसेप्शन, वे ऑफ परसेप्शन के रूप में आर्ट को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वॉइड इन चाइनीज आर्ट मीन्स, जो चाइनीज आर्ट के अंदर एक वर्ड आता है वॉइड, इस वॉइड का मीनिंग क्या है, एम्प्टी बट मीनिंगफुल स्पेस, एम्प्टी यानी खाली, लेकिन खाली बेशक है, ये क्या है, एक मीनिंगफुल स्पेस है, इसका मतलब होता है वॉइड। क्वेश्चन नंबर 15, वेस्टर्न आर्ट इज मोर, जो वेस्टर्न आर्ट है ये क्या है, ये रियलिस्टिक है, मतलब रियलिटी से रिलेटेड है। वेस्टर्न आर्ट क्या है, रियलिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक छोटा तो व्यू पॉइंट दिखाया जाता है बट ये बिल्कुल डीप वे में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन वेस्टर्न आर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव मीन्स, यहाँ पे जो वेस्टर्न आर्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है जो कि कौन सा है, पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग क्या है, सिंगल व्यू पॉइंट क्रिएटिंग डेप्थ, एक ऐसा सिंगल व्यू पॉइंट जिसको बिल्कुल डेप्थ तक क्रिएट किया जाए, डेप्थ तक उसको शो किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, पर्सपेक्टिव वे कहते हैं। ये था हमारा लेसन। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन। अब है जो नेक्स्ट लेसन हमारा वो है लेसन नंबर 5 लेसन है द एलिंग प्लैनेट, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। इसके जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला कौन है, राइटर हैं किसके, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल के। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर कौन कौन है। तो सबसे पहले जो नानी पालखीवाला है यानी कि जो राइटर है वो यहाँ पे नरेटर हैं। दूसरा यहाँ पे कौन है, लीस्टर है, कौन है, लीस्टर आर ब्राउन, यहाँ पे कौन है, लीस्टर आर ब्राउन बंदा है। ये कौन है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, मतलब वातावरण के बारे में बताने वाला है। कौन है ये, लीस्टर आर ब्राउन, लीस्टर आर ब्राउन एनवायरमेंटलिस्ट ये है। फिर है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और जो वर्ल्ड कमीशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन चीजों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब करेंगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन 1 है द एलिंग प्लैनेट रेफर टू। यहाँ पे जो ये एलिंग प्लैनेट बताया गया है, तो किस प्लैनेट को एलिंग प्लैनेट बताया है? तो ये जो अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं, इस अर्थ को इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर एलिंग प्लैनेट बताया है। तो याद रखना है एलिंग प्लैनेट कौन है? अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द एलिंग प्लैनेट। ये जो लेसन है द एलिंग प्लैनेट, ये किसने लिखा है? तो नानी पालकीवाला ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन मूवमेंट इज रिलेटेड टू। जो ये ग्रीन मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है, किससे बिलोंग करता है? तो ये एनवायरमेंट से बिलोंग करता है। मतलब इस लेसन में क्या दिखाया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बीमार हो रही है। मतलब उसकी ग्रीनरी खत्म हो रही है। हमें क्या करना है? हमारी अर्थ की ग्रीनरी को बनाए रखना है। मतलब उसको बीमार होने से बचाना है, उसको एनर्जी देनी है, ताकि हम ही नहीं, हमारे आने वाली जो हमारी क्या होंगी, जनरेशन होगी, वो भी इस प्लेनेट का मजा ले सके। तो यही चीजें इस चीज में बताई गई है इस चैप्टर में कि किस तरह से जो एनवायरमेंट है वो खराब होता जा रहा है, हमारी अर्थ बीमार होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेन कंसर्न ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का मेन कंसर्न क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब वो नीचे गिर रहा है, ये बीमार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज। जो अर्थ है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अर्थ को यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है, यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा व्यक्ति जो जी रहा है। तो अर्थ को यहाँ पे लिविंग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि अर्थ के ऊपर है, हमें उनका क्या करना है? बैलेंस यूज करना है, ताकि वो क्या है? बने रहें, खत्म ना हो। इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What are cause of environmental damage? जो environmental damage है इसका क्या कारण है? किस वजह से environment डैमेज होता है, खराब होता है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ पौधों को काट देना। पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण भी क्या होता है? एनवायरमेंट डैमेज होता है। फिर ओवर पॉपुलेशन, दिन रात जनसंख्या का बढ़ना भी क्या करता है? एनवायरमेंट को डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन मूवमेंट प्रोमोट। जो ग्रीन मूवमेंट है ये किसको प्रोमोट करता है? कंजर्वेशन को, संरक्षण को। ग्रीन मूवमेंट किसको प्रोमोट करता है? कंजर्वेशन को, या फिर कह सकते हैं संरक्षण को ये प्रोमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पे वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ बिलोंग्ड है? तो जो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू। ओवर पॉपुलेशन किसको लीड करती है? रिसोर्स डिप्लेक्शन। रिसोर्स डिप्लेक्शन, रिसोर्स डिप्लेक्शन क्या होता है? रिसोर्स जो हैं, जो स्रोत हैं हमारी लाइफ के, उनका कम हो जाना। तो अगर हम रिसोर्स को खत्म कर देंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी या हम ही लोग हैं वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और हमारी अर्थ का बीमार होना क्या है? अर्थ का खत्म हो जाना, और उसके साथ साथ हमारा भी खत्म हो जाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, द प्लैनेट इज कॉल्ड एलिंग। ये जो प्लैनेट है इसको एलिंग कहा गया है। क्यों कहा गया है? वाई, तो क्यों कहा गया है? इट इज सफरिंग, क्योंकि ये सफर कर रही है, क्योंकि ये बीमार है। ये क्या है? इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। हम क्या करें? अपनी अर्थ को बीमार कर रहे हैं, इसीलिए इसको एलिंग कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अर्थ लाइज ऑन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ के लिए ये किसके ऊपर है? ह्यूमन के ऊपर। मतलब अब देखो जो एनिमल होते हैं उन्हें नहीं पता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं है, लेकिन ह्यूमन हमसे बहुत ज्यादा, मीन्स एनिमल जो है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ उतना यूज करते हैं जितना उनकी जरूरतें हैं। लेकिन हम ह्यूमन क्या है? हमारे अंदर सेल्फिशनेस इतनी हो गई है कि हमें चीज चाहिए एक और हम चाहते हैं 50। तो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए हम बहुत सारी चीजों को खराब करते रहते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ की वो किसके ऊपर है? हम ह्यूमंस के ऊपर है। लेकिन क्या करते हैं? हम उसका ध्यान नहीं रखते और अपनी अर्थ को क्या करें? धीरे धीरे डैमेज करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफोरेस्टेशन मीन्स। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीज की कटिंग करना, पेड़ों को काटते चले जाना, उसको क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन मूवमेंट एम्स। जो ग्रीन मूवमेंट है उसका एम क्या है? प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही क्या है? ग्रीन मूवमेंट का एम है।
क्वेश्चन नंबर 15, रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स, जो रिसोर्स कंजर्वेशन है मतलब जो स्रोत हैं उनका जो संरक्षण है, इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनको बचाकर रखना। क्वेश्चन नंबर 16, मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का जो मेन मैसेज है वो क्या है? प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, इसका क्या है? मेन मैसेज है लेसन का। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन हमारा है लेसन नंबर 6, द ब्राउनिंग वर्जन, द ब्राउनिंग वर्जन, लेसन नंबर 6। इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं टेरेंस रेटिगन, टेरेंस रेटिगन किसके राइटर हैं? द ब्राउनिंग वर्जन के क्या है? राइटर हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस लेसन में कौन कौन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर है वो है एंड्रयू क्रॉकर हैरिस। एंड्रयू क्रॉकर हैरिस क्या है? यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। अ स्ट्रिक्ट ओल्ड टीचर, ये क्या है? एक ओल्ड टीचर है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कौन? एंड्रयू क्रॉकर हैरिस। फिर यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है मिली। मिली कौन है? मिली क्रॉकर कौन है? हैरिस एंड्रयू की वाइफ। पहला कौन है? एंड्रयू क्रॉकर। दूसरा कौन है? मिली क्रॉकर। ये कौन है? एंड्रयू क्रॉकर की वाइफ है। और एंड्रयू क्रॉकर कौन है? एक ओल्ड आदमी है लेकिन टीचर है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। उसके बाद कौन कैरेक्टर है यहाँ पे? ये जो मिली है, मिली कैसी है? ये सबसे पहली बात एंड्रयू की वाइफ है। दूसरा, ये बिल्कुल भी काइंड नहीं है, ये कैसी? अनकाइंड लेडी है। फिर ये बहुत ज्यादा सेल्फिश भी है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फ्रैंक हंटर। कौन है? फ्रैंक हंटर। ये एक यंग और साइंस टीचर है। मतलब जो फ्रैंक हंटर है ये कौन है? एक यंग और साइंस टीचर है और ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन भी है। उसके बाद आता है टैप्लो। कौन है? टैप्लो। टैप्लो कौन है? एक स्टूडेंट है। हु रिस्पेक्ट क्रॉकर हैरिस, ये क्रॉकर हैरिस की क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो क्रॉकर हैरी है वो क्या है? भले ही वो स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान भी हैं। वो वैल्यूज को क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? तो ये क्या है? टैप्लो कौन है? स्टूडेंट हु रिस्पेक्ट क्रॉकर हैरिस, जो कि क्रॉकर हैरिस को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। फिर यहाँ पे हेडमास्टर दिखाया गया है जो कि कौन है? स्कूल अथॉरिटी है। हेडमास्टर किसको कहा है? स्कूल अथॉरिटी को, यानी जिसके अंडर में पूरा स्कूल काम करता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। एंड्रयू क्रॉकर हैरिस इज, जो एंड्रयू क्रॉकर हैरिस है ये कौन है? तो ये एक टीचर है। कौन है? एक टीचर है। एचटेट वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये कौन है? ब्रदर है, सिस्टर है, कौन? ये वाइफ है या फिर कौन सी बुक से लिया गया है? वो बहुत डीप, जैसे हमारे 10th 12th के पेपर होते हैं ऐसे नहीं पूछते, ये सिंपल बातें पूछते हैं। लेकिन क्योंकि ये बीच में से पूछते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सा कैरेक्टर किसका क्या रिलेशन है, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ये इजी पूछते हैं लेकिन बीच में से पूछते हैं। तो जो हमारा एंड्रयू क्रॉकर है ये कौन है? ये एक टीचर है। फिर टैप्लो, टैप्लो कौन है? तो अभी भी मैंने बताया टैप्लो कौन है? एक स्टूडेंट है। थर्ड क्वेश्चन है क्रॉकर हैरिस टीच, जो क्रॉकर हैरिस है ये क्या टीच करता है, मतलब क्या पढ़ाता है? तो ये क्लासिक्स पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? क्लासिक्स पढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मिली इज क्रॉकर हैरिस, जो मिली है ये क्रॉकर हैरिस की क्या है? तो ये क्रॉकर हैरिस की क्या है? वाइफ है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैंक हिंटर इज, जो फ्रैंक हिंटर हैं या फिर यहाँ पे हंटर आ सकता है, फ्रैंक हंटर हैं, ये कौन है? यंग टीचर हैं जो कि साइंस के टीचर हैं। जो फ्रैंक हंटर हैं ये कौन है? यंग टीचर हैं जो कि साइंस के टीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रॉकर हैरिस इज नोन फॉर बीइंग, जो क्रॉकर हैरिस हैं ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो ये अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं कि जो क्रॉकर हैरिस हैं ये क्या है? बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टैप्लो कम्स टू मेट क्रॉकर हैरिस फॉर, जो टैप्लो है जो कि एक स्टूडेंट है ये क्रॉकर हैरिस से मीट करने क्यों आता है, उससे मिलने क्यों आता है? एक्स्ट्रा वर्क, ताकि उसको क्या है? एक्स्ट्रा वर्क मिल सके, उसको करने को काम मिल सके, इसीलिए वो क्या करता है? क्रॉकर हैरिस से मिलने आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मिली ट्रीट्स एंड्रयू, जो मिली है ये एंड्रयू को कैसे कैसे ट्रीट करती है? मिली कौन है? वाइफ है। तो ये अपने हस्बैंड को, एंड्रयू को किस तरह से ट्रीट करती है? तो ये बड़े ही हार्शली करती है, मतलब बड़े ही कठोरता से क्या करती है? इसको ट्रीट करती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है फ्रैंक हंटर इज, जो फ्रैंक हंटर हैं ये कैसे हैं? ये बड़े ही सिंपैथेटिक है, मतलब दूसरों से सिंपैथी रखने वाले हैं, बड़े ही काइंड हार्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्कूल इज, जो स्कूल है ये क्या है? स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल, जो स्कूल है ये स्ट्रिक्ट भी है और फॉर्मल भी है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्रोकर हैरिस इज लीविंग। जो क्रोकर हैरिस है ये किसी चीज को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो क्रोकर हैरिस किसको छोड़ रहे हैं? ये अपने स्कूल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में टीच करते हैं। तो अब ये क्या करें, स्कूल को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेप्लो रिस्पेक्ट्स क्रोकर हैरिस बिकॉज। जो टेप्लो है, जो स्टूडेंट है, ये क्रोकर हैरिस की रिस्पेक्ट क्यों करता है, क्या रीजन है? ही इज काइंड एंड डिसिप्लिन। ये क्या है, काइंड भी है और डिसिप्लिन को वैल्यू देने वाला है। स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन में रखता है, लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान भी है, इसीलिए टेप्लो इसको क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 13, मिली गिव्स इंप्रेशन ऑफ। जो मिली का जो इंप्रेशन जो वो देती है वो कैसा है? कोल्डनेस मतलब ठंड वाला, परेशान करने वाला। तो मिली का इंप्रेशन कैसा है? कोल्डनेस है, परेशान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंक हेल्प्स टेप्लो बाय। जो फ्रैंक है वो टेप्लो की क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है? लिसनिंग एंड एडवाइजिंग। जो फ्रैंक है ये क्या करता है, टेप्लो को लिसन करता है, सुनता है और फिर उसको एडवाइस देता है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्ले शोज। ये जो प्ले है ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है? ह्यूमन इमोशंस। ये ह्यूमन के इमोशंस को दिखाता है कि एक बंदा कैसा है, स्ट्रिक्ट है लेकिन क्या है, डिसिप्लिन में रखता है। एक उसकी वाइफ है जो कि बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत ज्यादा कोल्डनेस वाला बिहेव करती है, मतलब हार्श वाला बिहेव करती है। एक ऐसा टीचर है जो बहुत काइंड है। एक ऐसा बच्चा है जिसको स्ट्रिक्टनेस ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी स्ट्रिक्टनेस कैसी, सबके साथ एक जैसी, इसलिए वो उसको क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है। मीन्स यहाँ पे हर बंदे के इमोशंस को इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्रोकर हैरिस फील। जो क्रोकर हैरिस है ये कैसा फील करते हैं? ये ब्रोकन मतलब टूटा हुआ और अकेलापन ये फील करते। टूटा हुआ क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। और लोनली क्यों? क्योंकि अच्छा बिहेवियर नहीं होगा तो कोई साथ में बेशक रह रहा है, ये बंदा अकेला ही फील करता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डज टेप्लो लाइक क्रोकर हैरिस डिस्पाइट हिज स्ट्रिक्टनेस। क्योंकि जो क्रोकर हैरिस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी जो टेप्लो है ये उसको क्या करता है, लाइक करता, पसंद करता है। क्यों? ही इज ऑनेस्ट एंड फेयर। क्योंकि वो ईमानदार और फेयर काम करता है, इसीलिए टेप्लो क्या करता है, क्रोकर हैरिस को पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लेसन। इस लेसन का मेन थीम क्या है? ह्यूमन वैल्यूज एंड इमोशंस। ह्यूमन की जो वैल्यूज हैं, उनके जो इमोशंस हैं, ये क्या है, इस चैप्टर के मेन थीम हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 हमारा है द एडवेंचर। द एडवेंचर, इसके जो राइटर हैं वो है जयंत नार्लिकर। द एडवेंचर के राइटर हैं जयंत नार्लिकर। इस चैप्टर में जो हमारे कैरेक्टर हैं वो कौन है? यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? प्रोफेसर गायटोंडे। प्रोफेसर गायटोंडे। फिर कौन है? राजेंद्र देश पांडे। राजेंद्र देश पांडे। जो ये प्रोफेसर गायटोंडे हैं ये भी हिस्टोरियन हैं, और जो राजेंद्र देश पांडे हैं ये भी क्या है, हिस्टोरियन है, मतलब हिस्ट्री के जानने वाले हैं। फिर यहाँ पे है खान साहिब। अगला कैरेक्टर कौन है? खान साहिब है। क्लर्क एट द लाइब्रेरी। ये क्या है? लाइब्रेरी के क्लर्क हैं। क्वेश्चन आ सकता है हु इज द क्लर्क ऑफ द लाइब्रेरी, तो कौन है? खान साहिब जो है वो लाइब्रेरी के क्लर्क हैं। फिर प्रोफेसर्स वाइफ। यहाँ पे प्रोफेसर की वाइफ को भी दिखाया गया है। कौन से? प्रोफेसर गायटोंडे की वाइफ। ठीक है, तो ये थे हमारे कैरेक्टर। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 हमारा है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर गायटोंडे। गायटोंडे। इस चैप्टर में एक साथ में दो दो एरा दिखाए हैं, यानी एक तो ये प्रेजेंट टाइम जब हम जी रहे हैं, दूसरा यहाँ पे वो टाइम दिखाया गया है जो कि क्या है, दूसरा किसी एलियन वाला दिखाया है, मतलब दूसरा कोई पोर्शन दिखाया है हिस्ट्री वगैरह का। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यानी कि जो प्रोफेसर गायटोंडे हैं, क्या होता है, इनका एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के कारण क्या होता है, ये किसी दूसरी ही जगह पे, दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। तो इस चैप्टर में वो दूसरी दुनिया और नई आज की दुनिया को, दोनों को ही शो किया गया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वट वॉज प्रोफेसर गायटोंडेज प्रोफेशन। जो प्रोफेसर गायटोंडे हैं इनका प्रोफेशन क्या है, इनका काम क्या है? तो ये एक हिस्टोरियन है, हिस्ट्री की नॉलेज रखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैटल इज सेंट्रल टू द स्टोरी। इस स्टोरी का वो कौन सा बैटल है जो कि सेंट्रल दिखाया गया है? तो यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, इसको लेके इस चैप्टर में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट अनयूजुअल एक्सपीरियंस डिड गायटोंडे हैव। जो गायटोंडे है उनको वो कौन सा
अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है, मतलब उनका वो कौन सा एक्सपीरियंस है जो कि अनयूजुअल है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एंटर्ड एन अल्टरनेटिव रियलिटी, की ये एक ऐसी रियलिटी में चले जाते हैं, कैसे संसार में चले जाते हैं जो कि एंटर ही नहीं करता, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्या है, एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, किसका, गायटोंडे का। क्वेश्चन नंबर 5, हु हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस, वो कौन बंदा है जो उसकी हेल्प करता है उसके एक्सपीरियंस को समझने में। तो जो राजेंद्र देशपांडे हैं, जो कि एक हिस्टोरियन है, ये क्या करते हैं, ये गायटोंडे की हेल्प करते हैं कि उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा किसी दूसरे ही वर्ल्ड का, उसको समझने में इसकी हेल्प करते हैं। तो कौन करते हैं, राजेंद्र देशपांडे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज गायटोंडे स्टडिंग, जो गायटोंडे थे वो क्या स्टडी कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। तो ये हिस्ट्री को जानने की कोशिश में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इन द अल्टरनेटिव वर्ल्ड हु वन द बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड दिखाया गया है, यानी कि जो दूसरा ही वर्ल्ड दिखाया गया है, उस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो पानीपत का जो बैटल होता है थर्ड वाला, उसमें कौन जीत जाता है, कौन वन करता है। तो वहां पे मराठाज वन करते हैं। हमारे यहाँ पे तो मराठा हार गए थे पानीपत के थर्ड युद्ध में, लेकिन यहाँ पे जो अल्टरनेट वर्ल्ड दिखाया गया है उसमें क्या है, पानीपत के युद्ध में मराठा को जीता हुआ दिखाया गया है। क्वेश्चन 8 है, वेयर डिड गायटोंडे गो फॉर रिसर्च, जो गायटोंडे हैं ये रिसर्च के लिए कहाँ जाते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी में जाते हैं, और ये लाइब्रेरी भी कहाँ की है, ये अल्टरनेट वर्ल्ड की लाइब्रेरी दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन है, वट थियोरी एक्सप्लेन्स हिज एक्सपीरियंस, वो कौन सी थियोरी है जो कि उसका जो एक्सपीरियंस था ना दूसरे ही वर्ल्ड का, उसको एक्सप्लेन करती है। तो कौन सी थ्योरी है जो उसके एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करती है। तो वो जो थ्योरी है वो है कैटास्ट्रोफे थ्योरी। क्या है, कैटास्ट्रोफे थ्योरी। अब ये कैटास्ट्रोफे थ्योरी ये क्या होती है, कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है एक छोटा सा चीज जो कि पूरी की पूरी लाइफ को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो एक छोटी सी चीज के कारण क्या हो, एक बहुत बड़ा इफेक्ट सामने आए, उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफे थ्योरी। मतलब क्या है कि आप कोई चीज, कोई छोटी सी कोई गलती कर देते हो, और उस छोटी सी गलती के कारण आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं कि आप ये सोचते हो कि किया तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा कुछ हुआ था और इतना कुछ यहाँ पे सामने आ गया। उसे क्या कहते हैं, कैटास्ट्रोफे थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु एक्सप्लेन्ड कैटास्ट्रोफे थ्योरी, वो कौन है जो कि कैटास्ट्रोफे थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। तो जो राजेंद्र देशपांडे थे ये क्या करते हैं, गायटोंडे के सामने इस कैटास्ट्रोफे थ्योरी को उसको समझाते हैं कि क्या उसके साथ हुआ था और ये क्या है, ये एक कैटास्ट्रोफे थ्योरी है, और वो इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं गायटोंडे के सामने। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट जेनर इज द एडवेंचर, यहाँ पे जो लेसन है द एडवेंचर, इसमें कौन सा जेनर दिखाया गया है। तो यहाँ पे साइंस फिक्शन, क्या दिखाया गया है, साइंस फिक्शन दिखाया गया है, यानी साइंस की इमेजिनेशन यहाँ पे दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12, वट शॉक्ड गायटोंडे द मोस्ट, वो कौन सी चीज थी जिसने गायटोंडे को सबसे ज्यादा शॉक किया था। डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट, उसने क्या देखा था, डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट देखे थे जिसके कारण वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। यानी कि उन्होंने दो संसार देखे, एक उसका अपना, एक दूसरा जिसमें वो चला गया था। वहां पे अपने संसार में तो उसने देखा कि जो पानीपत में का जो बैटल होता है उसमें कौन हार जाता है, मराठे हार जाते हैं। लेकिन दूसरे वर्ल्ड में जब वो जाते हैं तो वहां का जो पता लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या पता चलता है कि मराठा तो वहां पे जीत गए थे। तो यहाँ पे इन्हें क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा शॉक करती है कि दो जगह पे जो चीजें होती हैं, जो इवेंट होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मेन थीम क्या है। अल्टरनेट हिस्ट्री एंड रियलिटी, जो अल्टरनेट हिस्ट्री मतलब अलग अलग जगहों की हिस्ट्री और उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 14, वट वॉज राजेंद्र देशपांडेज प्रोफेशन, जो राजेंद्र देशपांडे थे उनका प्रोफेशन क्या था। तो ये भी क्या थे, एक हिस्टोरियन ही थे। क्वेश्चन नंबर 15, वट डज द स्टोरी सजेस्ट, ये जो स्टोरी है ये क्या सजेस्ट करती है। स्मॉल इवेंट्स कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो छोटे छोटे इवेंट भी होते हैं ना, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री को चेंज करके रख देते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मैंने जो ये वीडियो बनानी स्टार्ट की वो इसलिए की ताकि मैं हेल्प कर सकूं। तो मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ जाए तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा काम जो मैंने शुरू किया था वो एक बड़ा बन जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफे।
फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज द चैप्टर टाइटल्ड द एडवेंचर। ये जो चैप्टर है इसका जो टाइटल है द एडवेंचर, ये क्यों रखा गया, क्या रीजन था? बिकॉज ऑफ गायटोंडेज अनयूजुअल एडवेंचर एंड अल्टरनेट रियलिटी। क्योंकि जो गायटोंडे था उनका जो अनयूजुअल एडवेंचर था, उनकी जो अल्टरनेटिव रियलिटी थी, उस सब के कारण ही क्या था, इस लेसन का नाम एडवेंचर रखा गया। क्योंकि उसने जो वहां पे देखा, जो आप पे बताया, तो वो क्या था, एक तरह से एडवेंचर था जो कि विश्वास करने लायक नहीं था, इसीलिए इसका नाम रखा गया द एडवेंचर। क्वेश्चन नंबर 17, What happened when Professor Gaitonde tried to speak at the meeting? वहां पे दूसरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जाके स्पीच देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो लोग क्या थे, वो उसकी स्पीच को पसंद नहीं करते हैं। तो वो लोग वहां पे, ऐसा क्या होता है, वहां पे कौन सी घटना होती है प्रोफेसर के साथ, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग, क्योंकि वो लोग क्या थे, गायटोंडे का जो स्पीच उन्होंने दी थी को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कई बार बोला उनको कि वो यहाँ से हट जाए, लेकिन गायटोंडे हट नहीं रहे थे, स्पीच देने में लगे थे। तो उन लोगों ने इसे क्या किया, उठाया और फेंक दिया। और जैसे ही उन्होंने फेंका वैसे ही वो उस वर्ल्ड से निकलकर अपने रियल वाले वर्ल्ड में वापस आ गए। तो ये था हमारा लेसन। अब हम करेंगे लेसन नंबर 8। अब है हमारा लेसन नंबर 8। ये क्लास जो 11th है उसकी जो बुक है हॉर्नबिल, इसका क्या है, लास्ट लेसन है। उसके बाद हम पोएम करेंगे और फिर सेकंड बुक करेंगे। तो जो लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 8, इसका नाम है सिल्क रोड। क्या है, सिल्क रोड है हमारे लेसन का नेम। इसके जो राइटर हैं वो कौन है, निक मिडल्टन। निक मिडल्टन क्या है, राइटर का नेम है। अब हम देखेंगे यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है। तो सबसे पहले जो हमारे निक मिडल्टन है, ये क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यानी कि हमारे नरेटर भी हैं, कैरेक्टर भी हैं। फिर यहाँ पे क्या है, टी सेटन। क्या है, टी सेटन, ये कौन है, ड्राइवर है। टी सेटन कौन है, ड्राइवर है। याद रखना, पूछा जा सकता है हु इज टी सेटन। टी सेटन कौन है, ड्राइवर है। फिर यहाँ पे कौन है, लामो। कौन है, लामो। लामो कौन है, तिब्बतन वुमन, एक तिब्बतन एक औरत है जिसका नाम है लामो। क्या है, लामो। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है द तिब्बतन डॉक्टर। यहाँ पे एक तिब्बतन डॉक्टर दिखाया गया है जो कि कौन है, आमची। कौन है, आमची। तिब्बतन वुमन आए तो हम क्या कहेंगे, लामो है। तिब्बतन डॉक्टर आए तो हम क्या कहेंगे, आमची है। नरेटर यहाँ पे कौन है, निक मेडल्टन है। और यहाँ पे जो उसका ड्राइवर है वो कौन है, टी सेटन है। कौन है, टी सेटन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 हमारा है, विच प्लेस वॉज द नरेटर ट्रेवलिंग टू। वो कौन सा प्लेस था जहां तक हमारे नरेटर हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, माउंट कैलाश। यानी कि जो नरेटर हमारे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, माउंट कैलाश पर जा रहे हैं, वहां की ट्रेवलिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वट वॉज द नेम ऑफ द ड्राइवर। ड्राइवर का नेम कौन था, टी सेटन। कौन था, टी सेटन था ड्राइवर का नेम। क्वेश्चन नंबर 3, विच पास डिड दे क्रॉस। वो कौन सा पास था, कौन सा दर्रा था जिसको उन्होंने क्रॉस किया था। तो वहां पे एक दर्रा था जिसका क्या नाम क्या था, खारडुंग। क्या था, खारडुंग ला। खारडुंग दर्रा, खारडुंग ला। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द नरेटर एक्साइटेड। जो नरेटर था यानी कि जो हमारे निक मिडल्टन थे, ये एक्साइटेड क्यों थे, क्या रीजन था, विजिटिंग माउंट कैलाश। क्योंकि वो माउंट कैलाश को क्या कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, उसी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम डिड द नरेटर फेस एट हाई एल्टीट्यूड। जब वो चोटी पर पहुंचे, वहां पे वो जा रहे थे, तो कौन सी प्रॉब्लम थी जो कि उनके सामने आ रही थी, जिसको उन्होंने क्या किया था, फेस किया था। तो एक तो ब्रीथलेसनेस, एक तो उनको जैसे जैसे वो चोटी पर गए वैसे वैसे उसको सांस लेने में क्या हुई, प्रॉब्लम हुई। तो किसको फेस किया, ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने को प्रॉब्लम को फील किया। फिर उन्हें एक हेडेक भी बहुत ज्यादा हुआ, इसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम को फेस किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉज द वेदर लाइक। जो वेदर था वो किस तरह का था। तो बहुत ज्यादा कोल्ड था, अब पहाड़ों पे तो कोल्ड होगा, और इतना कोल्ड था कि वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था, हार्श करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7, विच व्हीकल वॉज यूज्ड फॉर द जर्नी। इसमें जो जर्नी की गई, उस जर्नी के लिए कौन से व्हीकल का यूज किया गया। तो आ सकता है या तो ये लैंड क्रूजर का नाम भी आ सकता है कि भाई लैंड क्रूजर में उन लोगों ने जर्नी की, या फिर आ सकता है जीप। लैंड क्रूजर भी आ सकता है या जीप आ सकता है। इसमें क्या किया था, उसने जर्नी की थी, किसकी जर्नी की थी, माउंट कैलाश की जर्नी की थी। क्वेश्चन नंबर 8,
द सिल्क रोड वॉज फेमस एज ए, जो सिल्क रोड था वो किस चीज के लिए फेमस था? एंशियंट ट्रेड रूट। ये क्या था? ये एक एंशियंट, बहुत प्राचीन ट्रेड रूट था। यहाँ से क्या होता था? पहले व्यापार होता था किससे? सिल्क रोड से। तो सिल्क रोड क्यों फेमस था? जस्ट बिकॉज ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु ट्रीटेड द नरेटर? वो कौन है जिसने नरेटर का क्या किया? ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया। तो जो तिब्बतन डॉक्टर था जिसका नाम था आमची, तिब्बतन डॉक्टर था आमची, उसने क्या किया था? नरेटर को ट्रीट किया था, मतलब उसका इलाज किया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द डॉक्टर चेक फर्स्ट? सबसे पहले डॉक्टर ने क्या चेक किया? तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसकी पल्स चेक की। क्वेश्चन नंबर 11, थ्रू विच रीजन वॉज द नरेटर ट्रेवलिंग? किस रीजन से नरेटर ने ट्रेवलिंग की थी? तो उसने तिब्बत से। कहां से? तिब्बत रीजन से नरेटर ने ट्रेवलिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेडिसिन डिड द डॉक्टर गिव? जो डॉक्टर थे उसने कौन सी मेडिसिन दी? हर्बल मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन दी थी? हर्बल मेडिसिन दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, What does the chapter mainly describe? इस चैप्टर में मेनली किस चीज को डिस्क्राइब किया गया है? जर्नी टू तिब्बत एंड माउंट कैलाश। तिब्बत से माउंट कैलाश की जर्नी को यहाँ इस चैप्टर में क्या है? डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, टीस्टन वॉज स्किल्ड इन? जो टीस्टन था वो किस चीज में स्किल्ड था? किस चीज में वो परफेक्ट था? तो ये ड्राइविंग में बहुत ज्यादा परफेक्ट था, मतलब पहाड़ों में ड्राइविंग करने में जो टीस्टन था ये बहुत ज्यादा क्या था? स्किल्ड था। क्वेश्चन नंबर 15, द सिल्क रोड कनेक्टेड एशिया विद डैश? जो सिल्क रोड है वो एशिया को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो ये एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? इस चैप्टर का थीम क्या है? तो इस चैप्टर का थीम है एडवेंचर, कल्चर एंड डिटर्मिनेशन। इसी के साथ हमारी ये हॉर्नबिल जो कि क्लास 11th की बुक है ये खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।